टू V2 आ जाता है, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू की वैल्यू डाली PdV और उसको इंटीग्रेट किया फ्राम लिमिट्स V1 टू V2, यानी V4 को इक्वेशन 1 जो सी है वो क्या है, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये वाली इक्वेशन हमारे पास 1 है। ठीक है, तो फिर ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी 4a और 5, यानी यही वाली 4 है, यानी ये वाली W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ PdV फ्राम लिमिट्स V1 टू V2, ये 4 और ये 5 ये जो हैं ये जनरल इक्वेशंस एंड कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग, इनसे हम डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं, W कैलकुलेट कर सकते हैं और तीसरी चीज़ Q कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ अ गैस, चाहे वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या एक्सपेंड हो रही है। हाउ एवर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस दीज इक्वेशंस एज्यूम स्पेशल फॉर्म एज बिलो, और जब हम कंडीशंस यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें या प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो इसकी क्या सूरत बनेगी। पहली कंडीशन क्या है, वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज dV जो है वो क्या है, ज़ीरो है, यानी वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, dV ज़ीरो है, इसका मतलब है dV की वैल्यू ज़ीरो डालें, P इंटू dV क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो W की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और इक्वेशन जो 5 है ये वाली डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस PdV का जो इंटीग्रल था dV ज़ीरो हुआ, ये टर्म हमारे पास ख़त्म हो गई, तो डेल्टा ई खाली किसके इक्वल आ जाएगा, Q, और उसके साथ हम नीचे सबस्क्रिप्ट में V लिखेंगे चूँकि वॉल्यूम जो है उसका कांस्टेंट है, तो लिहाजा DE जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल Q V के। जितनी मतलब कि हीट सिस्टम को सप्लाई करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में सर्फ हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अब प्रेशर को ज़ीरो रखा, अपोजिंग प्रेशर इज़ ज़ीरो, यानी प्रेशर नहीं अप्लाई किया, व्हेन देयर इज़ फ्री एक्सपेंशन P ज़ीरो, तो W तब भी क्या होगा, ज़ीरो, और दोबारा फिर डेल्टा ई किसके इक्वल आ जाएगा, Q के। ठीक है, डेल्टा ई Q के इक्वल आ जाएगा। तीसरी क्या है, अपोजिंग प्रेशर इज़ कांस्टेंट, पहले अपोजिंग प्रेशर ज़ीरो था और अब कांस्टेंट है, व्हेन P इज़ कांस्टेंट, तो जो इक्वेशन 4a है इट इंटीग्रेट्स टू, यानी ये वाली हम इसको इंटीग्रेट करके इंटीग्रल क्या आंसर लगा देते हैं P बाहर, और V का जो इंटीग्रल था उसकी लिमिट्स लगा दी V2 माइनस V1, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, P डेल्टा V के, यानी P कांस्टेंट हो गया, और जो dV का इंटीग्रल है वो V2 माइनस V1 अपर माइनस लोअर लिमिट करके हमारे पास, यानी dV का इंटीग्रल V होगा। ठीक है, और V के ऊपर लिमिट्स लगाएं तो V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 क्या चीज़ है, डेल्टा V, तो W किसके इक्वल आ जाएगा, P डेल्टा V के। तो इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी, डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P के साथ V2 माइनस V1, या Q माइनस P डेल्टा V के, और DE की सूरत में डेल Q माइनस PdV जब ये प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, फिर चौथी कंडीशन क्या, अपोजिंग प्रेशर इज़ वेरिएबल, प्रेशर चेंज हो रहा है, इफ़ प्रेशर इज़ P इज़ वेरिएबल, प्रेशर शुड बी नोन एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो प्रेशर जो है वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर गिवन सिचुएशन बिफोर इक्वेशन 5 कैन बी इंटीग्रेटेड, यानी इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट उस वक्त नहीं करेंगे जब प्रेशर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि द इंटीग्रेशन कैन बी परफॉर्म ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग P अगेंस्ट V, तो इस सूरत में P और V का ग्राफ बनाएंगे एंड द एरिया